दोस्तों, गुजर महोत्सव में हम जहाँ खड़े हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ आप देखेंगे एजुकेशन, हिस्ट्री गैलरी, संवाद, चित्रशाला। गुजर कम्युनिटी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं, जो अलग अलग डिफरेंट हिस्ट्री में काम कर रहे हैं और बहुत से सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं, उन सब की स्टॉल यहाँ लगी हुई हैं। तो हम बारी बारी से आपको दिखाएंगे कि कौन कौन लोग यहाँ स्टॉल लगाए हुए हैं। आइए एक बार चलते हैं। दर्शकों, यहाँ एक स्टॉल ये देवनारायण भगवान की भी लगी हुई है। मैं इधर कहूँगा एक बार ज़रा दिखाएं। ये देवनारायण भगवान की भी यहाँ स्टॉल लगाई हुई है। और एक बार इधर आइए ज़रा। ये जुड़े भारतीय गुजर परिषद से, यहाँ भारतीय गुजर परिषद वालों ने भी यहाँ अपनी एक स्टॉल लगाई हुई है। तो आइए इनसे बात करेंगे। दर्शकों, अभी हमारे साथ हैं भारतीय गुजर परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश लोहिया जी। तो उनसे बात करेंगे कि गुजर परिषद जो आपने बनाई हुई है, उस गुजर परिषद के क्या क्या उद्देश्य हैं और किस किस पर ये काम कर रहे हैं। जी लोहिया साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, कृपया आप लोगों की। आपकी जो ये भारतीय गुजर परिषद है, ये किस किस तरीके के कार्य कर रही है अभी तक? देखिए, ये एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बुराइयां जो हैं और जो में समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए काम कर रही है जी। ये एक ऐसा संगठन है, बिरादरी का संगठन है जी, जो सामाजिक तौर पे ज़्यादा काम करता है। सामाजिक संस्था है। भारतीय गुजर परिषद सन 80 में रजिस्टर्ड हुई है और बड़े सीनियर बुद्धिजीवी लोगों ने इसको शुरुआत की थी। मुझे भी सौभाग्य मिला इसमें जुड़ने का, और धर्मवीर जी हमारे उपाध्यक्ष हैं। तो हम लोगों ने भी मिलकर चाहा कि समाज में जो कुछ हमसे भी बन सके हम भी इसमें करेंगे। देखिए, इन्होंने इतिहास से लेके और सामाजिक कुरीतियां उनके खिलाफ और राजनीतिक तौर पे भी चारों तरफ की लड़ाई लड़ी है, और अब हम लड़ रहे हैं आपके आशीर्वाद से। तो ये आपके मेन मुद्दे क्या हैं अभी? किस मुद्दे पे? देखिए, मेन मुद्दे ये है कि जो समाज की कुरीतियां उनको खत्म किया जाए, दहेज प्रथा बंद हो और पढ़ाई लिखाई पे जोर दिया जाए, बच्चों में अच्छी पढ़ाई हो। आज आर्ट एंड कल्चर में भी हम भागीदारी हैं, इसलिए कि हम अपने आर्ट और कल्चर को भूलते जा रहे हैं, हमें लोगों को दिखाना है जी। तो उसके लिए हम यहाँ साथ मौजूद हैं। दूसरा, हम एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट जो चलाते हैं, उसमें हम गुजरों के जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके पेरेंट्स की क्षमता नहीं है, उन सबकी कॉलेज में फीस दे रहे हैं। ये हमारी सामाजिक जुड़ी हुई एक नहीं कई संस्था हैं। भारतीय गुजर परिषद का जो हमें मिला, हमने अभी पहली बार 2-3 बड़े स्टेट्स में चुनाव हुए हैं रिसेंटली, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। हमने वहाँ अपना कॉन्फ्रेंस की, हैंडबिल दिए, अखबारों में न्यूज़ दी कि जितने भी गुजर भाई हैं उनसे अनुरोध है कि जो राष्ट्रीय पार्टियों ने टिकट दिए उनको जिताओ, और कहीं अगर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने दे दिए हैं तो उनमें से कैंडिडेट छांट लो। तीसरा, अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी ने नहीं दिया है तो भी आपको इंडिपेंडेंट गुजर भाई लड़ रहा है तो उसकी मदद करो, ताकि उसकी रिकॉग्निशन हो, और हक के साथ अगर हम जिताएंगे तो समाज का काम भी उन लोगों से ले पाएंगे। चलिए, ठीक है। उसके बाद भी हमने अभी प्रधानमंत्री जी से और भाजपा के अध्यक्ष नड्डा जी से, होम मिनिस्टर से, सबसे निवेदन किया है, पत्र लिखा है। पत्र की कॉपी आपको दे देंगे कि जो अब सरकार बन रही है, इसके मंत्रिमंडल में गुजरों को उचित स्थान मिले। चलिए, ठीक है लोहिया साहब, आप गुर्जर समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ है। दर्शकों, हमारे साथ भारतीय गुजर परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं धर्मवीर जी। तो उनसे भी बात करेंगे कि उनका इस गुजर परिषद में क्या भूमिका है और किन मुद्दों पे आप काम कर रहे हैं। जी धर्मवीर जी। देखो, हमारी मुख्य भूमिका तो है कि डीनोटिफाइड ट्राइब पे हम काम कर रहे हैं मुख्यतः, और भारतीय गुजर परिषद का लक्ष्य यही है कि जो डीएनटी है उसकी एक वॉइस बने, जो वॉइस पॉलिटिकल भी बने। ऐसा हमारा आग्रह सभी पार्टियों में काम करने वाले नेताओं से भी है कि आपको समाज के नाते आपको टिकटें मिलती हैं, आप वोट मांगते हो, लेकिन आप बंधुआ मजदूर हो जाते हो राजनीतिक पार्टियों के। तो आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा में काम करें, लेकिन समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसमें डीनोटिफाइड भी है, राजनीतिक भागीदारी भी है, सब चीज़ें हैं, उनमें अपनी भागीदारी होनी चाहिए और ये मुद्दे उनको हर जगह उठाने चाहिए। तो जो जब कहते हैं ना नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट, तो नेशन फर्स्ट का मतलब ये है कि समाज के मुद्दे हमें उठाने चाहिए, और डीनोटिफाइड हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और ये जो 1871 में इनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लगा था, इन लोगों ने 100 साल जो है इसको भुगता है,
और जिन लोगों ने गद्दारी की थी उन्होंने जो है हमारी ज़मीन जायदाद भी उनको रेवड़ियों की तरह बांटी गई थी। आज इस लड़ाई को हम अपने युवा समाज को जागृत कर रहे हैं और इस लड़ाई को हम एक निर्णायक दौर तक ले जाएंगे। चलिए ठीक है धर्मवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए जी मैडम, ये ऑक्सफोर्ड, नमस्कार, ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल। अच्छा, राजेश भाटी जी वाला है? ओके, तो आप लोगों ने यहाँ सप्लाई चेन का क्या एक ये अपना मॉड्यूल यहाँ दिखाया है? आप बताइए। बात कौन कराएगा आप में से? करेगा बेटा, इधर थोड़ा सा इधर। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष रोहेला। उत्कर्ष रोहिला। हाँ जी सर। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ क्या किस टाइप की स्टॉल लगाई है, क्या है इसका? सर हाँ जी सर, हमने यहाँ पे अपना एक प्रोडक्ट के लिए हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका नाम है ग्रोलाइट। ग्रोलाइट हमने प्रोडक्ट बनाया है कि ये न्यूट्रिएंट मिल्क पाउडर है जो कि सारी एजेस के लिए डिज़ाइन किया गया है, स्पेशली फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रंस। ये उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उनको पोषण प्रोवाइड करता है, जो छोटे बच्चे हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। और सर इसके अंदर कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है, 100% ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है, 100% ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट से बना है। और सर इसके अंदर हमने चॉकलेट फ्लेवर का भी यूज़ किया है ताकि बच्चे जो हैं वो जो दूध पीने में मना करते हैं, उनको पीते नहीं हैं, तो वो भी इसको पी सके आराम से। सर इसको हमने 2 पैकेट्स में डिज़ाइन किया है, एक है ये जो 100 ग्राम्स का है और एक है ये छोटे वाला पैकेट जिसमें 15 ग्राम्स। ये 1 टाइम यूज़ के लिए। इसको आप कहीं पे भी ट्रैवल के लिए जाते हैं तो आप वहाँ पर इसको ले जा सकते हैं आराम से 1 टाइम यूज़ के लिए। ये अवेलेबल कहाँ होगा? अवेलेबल कहाँ होगा ये सर अभी हमने लॉन्च नहीं किया है मार्केट में। अभी हम इसको सैंपल की तरह यूज़ कर रहे हैं कि मतलब अगर हमें अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं तो हम इसको स्टार्टअप की तरह पे यूज़ कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और ये क्या है आपका, ये जो आपने सप्लाई चेन बनाया हुआ है, इसका क्या थॉट है? सर ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है अपना, इसको दिखाने के लिए कि कैसे ये मार्केट में लॉन्च होगा, इसे कैसे कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा, हमने एक मॉडल तैयार किया है। होलसेलर मैन्युफैक्चरिंग, हाँ जी सर, सप्लाई चेन का इसलिए हमने मॉडल तैयार किया है। ये हमारा प्लांट है यहाँ पे ग्रोलाइट का, जिसमें हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट भी की हुई है ग्रोलाइट की, कैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से लोड होके होलसेलर तक जा रहा है बल्क में। फिर उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट है वो होलसेलर से बाय करेंगे और आम जो लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, वो फिर कैसे कंज्यूमर्स रिटेलर के पास जाके उसको बाय करेंगे और घर जाके जब वो उसको कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो शेयर करेंगे, जिसके हम अपनी कोई भी हमारे जो प्रोडक्ट में कमी है, कोई भी हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो हमें बताएंगे हम, जिससे कि अपना जो प्रोडक्ट है वो और भी ज़्यादा लोगों तक अच्छे से डिलीवर कर सकें। और हमने यहाँ पे एक मार्केटिंग के लिए भी दिखाया हुआ है कि कैसे हम मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हैं अपने। चलिए, तो बहुत शानदार आपने अपना यहाँ ये प्रोडक्ट को समझाने के लिए बहुत शानदार आपने ये अपना एक डिज़ाइन बनाया है। चलिए, थैंक यू। दर्शकों, अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ एक स्टॉल लगी हुई है। इस स्टॉल का नाम है संवाद। ये संवाद जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव डायलॉग पर ये काम करता है। जो भी गुर्जर समाज के अंदर बुद्धिजीवी लोग हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में अपनी एक खासी पकड़ रखते हैं, उन लोगों को यहाँ संवाद के माध्यम से यहाँ डायलॉग के लिए बुलाया जा रहा है, जिससे कि यहाँ महोत्सव में आए हुए लोग उनके जो एक्सपीरियंस हैं उनको समझें, उनको देखें और उन सब एक्सपीरियंस के साथ मिलकर अपने आप को एक अच्छा भविष्य जो है वो तैयार करें। तो ये संवाद जो कार्यक्रम है, इसको डॉक्टर रीना वर्मा, इस पर बहुत शानदार इनका ये प्रोग्राम है और पिछले 1 दिन से और आज दूसरा दिन है और ये 3 दिन ये प्रोग्राम यहाँ चलेगा। जी, शुभ नाम आपका? जी, आचार्य सत्यवीर शास्त्री गुर्जर। शास्त्री जी, बहुत सूक्ष्म में आप कुछ थोड़ा सा बताएं देवनारायण जी के बारे में। देखिए, हमारे गुर्जर समाज में भगवान देवनारायण जो है साक्षात परमपिता परमात्मा के 10वें अवतार माने गए हैं और हमारा गुर्जर अवतार इनको सदैव सदियों से जो है भगवान की तरह पूजता आया है। तीसरी बात, हमारे समाज में जो भी विसंगति और कुरीतियां हैं वो हमारे भगवान देवनारायण के अवतार के समय सब बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। तो आज भी हमें भगवान देवनारायण के चरण और उनके जो है वंदन करना चाहिए, उनके पथ चिन्हों पर चलना चाहिए, जिससे हमारे गुर्जर समाज की जो कुरीतियां हैं वो बिल्कुल भी समाप्त हो जाए। चलिए, ठीक है। हाँ, आचार्य सत्यवीर शास्त्री हैं जी। तो ये राइटिंग आप ही ने किया, इसका लेखक मैं ही हूँ, संपादक ही हूँ। ओके, अरे वेरी गुड, बहुत शानदार। ये दोनों लोग, इन्होंने बड़ा शानदार ये बुक लिखी हुई है श्री देवनारायण महापुराण पर। ये भीकम सिंह फागना है आप? हाँ जी साहब, भीकम सिंह, ग्वालियर के भीकम सिंह फागना। ग्वालियर? हाँ, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में आपका गाँव? हाँ बिल्कुल, सिरौल गाँव में।
तो आपने इसका संपादन मतलब कैसे विचार आया आपको इतनी बड़ी बुक लिखने का? भगवान ने मुझे इस बात की प्रेरणा दी थी कि तुम इस कार्य को करो, और फिर भगवान ने प्रेरणा दी तो हमने ये काम करवाया। और दूसरी बात ये है कि जैसे जो गुर्जर वंश में 4 अवतार हुए हैं इसके, पहला अवतार भगवान देवनारायण का, दूसरा कारस बाबा का, एक बाबू महाराज है। तो ये क्या है, वो अग्नि और जल से प्रकट हुए हैं। और ऐसे गुर्जर वंश में 4 अवतार हुए और 3 महा संत हुए हैं। इतने संत कि वो अभी भी आज के ज़माने में वो पानी पे ऐसे चलते हैं जैसे रोड पे चलते हैं, बाबा हरिगिर बाबा के नाम से जाएंगे चम्मेल के पास में धौरपुर पे। और एक पटिया वाले महाराज जी है, सांप बिच्छू कीड़ा काटा कोई भी काट खाए पागल, वो आज पानी पिलाओ वो बिल्कुल ठीक हो जाता है उसी जगह पे। दूसरे अग्नि से तेज 2 महासती हुई हैं। 2 महासती कौन हुई? राधा मैया गुर्जर वंश में ब्रकवान गुर्जर की बच्ची हैं, और एक गायत्री मैया जो पोखर गुर्जर की बच्ची हैं। और जो भगवान देवनारायण की कृपा से ही ये इतने काम हुएंगे। और हमारा वंश लेकिन क्या है, अभी पिछड़ा हुआ है पूरी तरह से। उनको वो जहाँ तक आना ही नहीं चाहते, वो तो इधर उधर घूमते रहते हैं लोग, मेला में देख गए इधर दर्शन कर, उनको जानकारी नहीं है, इसलिए उनको जगा रहे हैं। भगवान देवनारायण प्रेरणा दी है, तो ये पूरी पुस्तक देवनारायण भागवत बन चुका है। चलिए ठीक है फागना साहब, आपने बड़ा शानदार एफर्ट्स किया है, और ये आज की जो नई युवा पीढ़ी है वो इस बुक्स को पढ़े और पढ़कर लाभान्वित हो। दर्शकों, गुर्जर महोत्सव में एक स्टॉल करप्शन फ्री इंडिया जो संगठन है उसकी लगी हुई है। ये संगठन भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य कर रहा है पिछले 10 वर्षों से, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में इस संगठन की बड़ी अच्छी खासी पकड़ है। तो यहाँ इस संगठन के कुछ सदस्य, कुछ पदाधिकारी खड़े हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं कि इस करप्शन फ्री इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जो डीप इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बताएं। जी, शुभ नाम आपका? मेरा नाम आलोक नागर है, मैं करप्शन फ्री इंडिया संगठन का संस्थापक सदस्य हूं। आज यहाँ गुर्जर महोत्सव के सुंदर आयोजन पर करप्शन फ्री इंडिया संगठन के द्वारा एक स्टॉल लगाया गया है, जिसमें संगठन ने पिछले जो 8 से 10 वर्षों में जो कार्य किए हैं समाज हित में, उसको दर्शाया गया है। और जो लोग यहाँ से पूरे देश से यहाँ पर गुर्जर समाज के और अन्य समाज के 36 बिरादरी के लोग आ रहे हैं, उनको संगठन के बारे में अवगत कराया जा रहा है। जी, शुभ नाम है आपका? मैं मास्टर दिनेश नागर, प्रदेश महासचिव करप्शन फ्री इंडिया संगठन से। नागर साहब, ये संगठन आपका बता रहे हैं 10 साल से काम कर रहा है, तो आप लोग किन किन मुद्दों पे आप ज़्यादा डीपली काम कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो मोटिव है करप्शन फ्री इंडिया संगठन का फिलहाल वो ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने अभी पिछले वर्ष भी एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था कि जिसका हमारा जो मोटिव था वो यही था कि हम लोगों को जागरूक करें कि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी वास्तव में जो सरकार के द्वारा हमको मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है, प्राइवेटीकरण जो शिक्षा का हुआ है, उसको लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य में एक समानता लाई जाए, जहाँ पर विधायक, सांसद या अन्य जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके जो बच्चे पढ़ते हैं, वहीं पे गरीब मजदूर जो शोषित वर्ग के जो बच्चे हैं वो भी वहीं पढ़ें, तो उससे एक समानता आएगी। और इसको लेकर करप्शन फ्री इंडिया संगठन लगातार कार्य कर रहा है। चलिए ठीक है जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रेम प्रधान है, मैं जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर हूँ। प्रधान जी, आप इस संगठन से कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? जी, इस संगठन की जो नींव पड़ी ग्रेटर नोएडा क्षेत्र से गौतम बुद्ध नगर से इसकी शुरुआत हुई 2013, और जो ये महोत्सव जो मनाया जा रहा है चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री, 23 दिसंबर को ही संगठन की नींव रखी गई। चलिए ठीक है जी, शुभ नाम आपका? जय हिंद। मेरा नाम बलराज हून है, करप्शन फ्री इंडिया में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा संगठन पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा है। अभी शिक्षा वगैरह पे तो उन्होंने बता दिया। आपका जो संगठन 10 वर्षों से काम कर रहा है, तो आप अपने संगठन को भी कहाँ देखते हैं, किस पोजीशन पर है? अभी हमारा संगठन उत्तर प्रदेश के 19 से 20 जिलों पर कार्य कर रहा है। बाकी और प्रदेशों में भी हम हरियाणा, राजस्थान में भी अपने संगठन को खड़ा करेंगे। और बहुत तेज़ी से अभी हमारा संगठन पीलीभीत, प्रयागराज, बदायूं, अभी वहाँ के भी जिलाध्यक्ष हमने घोषित किए हैं। आगे भी ग्राम सभा अध्यक्ष बनाए जाएंगे, ब्लॉक लेवल पर अपनी मीटिंगें करेंगे। और एक स्तंभ को अब जो अपने उत्तर प्रदेश में जो 19 जिलों पर काम कर रहा है वो हमारे पूरे
देश, हमारी सोच, हमारी मानसिकता ये है पूरे देश में काम करें। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आप उनको अपने संगठन के कोई एक दो काम ऐसे बता सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हो आम लोगों के लिए और सिस्टम के लिए? बिल्कुल बता सकते हैं। जी बताएं। हमारे गौतम बुद्ध नगर में 3 प्राधिकरण है, यमुना प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण। जो हमारे किसानों के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा उस पर भी हमारा संगठन लड़ाई लड़ रहा है और बहुत सारे भ्रष्टाचारियों को हमारे संगठन ने सस्पेंड करवाया है, कई पुलिस वालों को जेल भी भिजवाया है। और तो किसान मजदूर या जो भी शोषित की समस्या होती है उस पर हमारा संगठन आधी रात भी कार्यरत है। और हमारा कोई भी कार्यकर्ता को कोई भी फ़ोन करता है संगठन के पदाधिकारी को तो वो तुरंत आवाज़ उठाते हैं, चाहे तहसील की आवाज़ हो, थाने की आवाज़ हो, एसडीएम की आवाज़ हो या डीएम लेवल की आवाज़ हो, तो हमारा संगठन कार्यरत है। चलिए, मतलब बहुत शानदार आपका संगठन काम कर रहा है। जी, चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।